बांग्लादेश के बाद ब्रिटेन भी इस समय हिंसा की आग में धधक रहा है। ब्रिटेन में हिंसा इस समय पर हुई जब बांग्लादेश से शेख हसीना को भागना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक ये खबर भी आ रही थी कि बांग्लादेश छोड़कर आई शेख हसीना भारत से जल्द ही लंदन का रुख कर सकती हैं। अब ऐसे में ब्रिटेन ने उनके आने पर शर्त रख दी है। फिलहाल हालात गंभीर होता देख भारत सरकार की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है। भारत सरकार ने ब्रिटेन में रह रहे भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की है। तो ऐसे में भारत के लिए इस वक्त दोहरी चुनौती है। पहले तो बांग्लादेश से आई शेख हसीना की सुरक्षा और दूसरी ब्रिटेन में हिंसा के बाद वहां रह रहे भारतीयों की सुरक्षा। वीडियो में आपको पूरा मामला बताते हैं। पहले आपको बताते हैं कि आखिर ब्रिटेन में हिंसा भड़की क्यों। दरअसल ब्रिटेन के साउथपोर्ट में एक सिरफिरे चाकूबाज ने 3 बच्चियों की चाकू घोंपकर हत्या कर दी, जिसके बाद वहां हिंसा भड़क उठी। बच्चियों की मौत के बाद एक अफवाह फैली कि चाकूबाज आरोपी एक मुस्लिम युवक है। इसके बाद ब्रिटेन में झड़प शुरू हो गई और फिर प्रदर्शनकारियों ने ब्रिटेन में हंगामा किया और मुस्लिमों को निशाना बनाया जाने लगा। उत्तरी इंग्लैंड में होटलों में आग लगाई गई, तोड़फोड़ की गई, इलाकों में बोतलें फेंकी गई, दुकानें लूट ली गई और कई पुलिस अफसरों पर भी हमला किया गया। वहीं पुलिस ने हत्या मामले में 17 साल के आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम एक्सेल मुगनवा रोदाकुबाना है। बच्चियों की हत्या के बाद ब्रिटेन के कई शहरों में हिंसा करने वाले 90 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ब्रिटेन के पीएम स्टारमर ने भी इस हिंसा की निंदा की है। प्रदर्शनकारी अप्रवासी मुस्लिमों को निशाना बना रहे हैं और उनकी मस्जिदों पर भी हमले किए जा रहे हैं और ये बात खुद पीएम ने स्वीकार की है। अब हिंसा को बढ़ता देख भारत सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें लिखा गया, भारतीय यात्रियों को यूके के कुछ हिस्सों में हाल की गड़बड़ी के बारे में पता चला होगा। लंदन में भारतीय उच्चायोग स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है। भारत से आने वाले पर्यटकों को ब्रिटेन में यात्रा करते समय सतर्क रहने और उचित सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। भारतीय नागरिकों को स्थानीय समाचारों और स्थानीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जारी सलाह का पालन करने और उन क्षेत्रों से बचने की सलाह दी जाती है जहां विरोध प्रदर्शन चल रहा है। किसी आपात स्थिति में लंदन के हाई कमीशन को इस नंबर और ईमेल के जरिए संपर्क किया जा सकता है। जहां एक तरफ भारतीय नागरिकों के इस वक्त सतर्क रहने और सावधानी बरतने को कहा गया है, तो वहीं दूसरी तरफ शेख हसीना के लिए बुरी खबर है। बता दें, शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर आ चुकी हैं और वो इस वक्त भारत में है, लेकिन वो लंदन जाने के प्लान में थी। इसके लिए उनकी ब्रिटिश सरकार से बातचीत भी हो रही थी, पर उसमें फिलहाल कुछ फाइनल नहीं हो सका है। दरअसल ब्रिटेन की सरकार ने शेख हसीना के सामने एक शर्त रख दी है। उन्होंने कहा है कि वो शेख हसीना को किसी भी तरह का कानूनी संरक्षण नहीं दे सकते। ब्रिटेन की सरकार ने शेख हसीना से कहा कि अगर उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई शुरू होती है तो ब्रिटेन उनका बचाव नहीं करेगा। अब ऐसे में ब्रिटेन की सरकार के इस रुख के बाद शेख हसीना ने दूसरे ऑप्शंस पर विचार करना शुरू कर दिया है। सूत्रों से ये खबर आ रही है कि अब वो यूरोप जा सकती हैं। फिलहाल मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।